हजारों की तादाद में मौजूद महागामा की इस दागी जमीन पर तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी माँ और बहनों बहुत दिन से इंतजार में था कि आपके बीच आने का मौका मिलेगा और आज जनता के लिए क्योंकि आने वाले दिनों में आपको न सिर्फ महागामा के मुकाबले का फैसला करना है बल्कि झारखंड के जनता का फैसला करना है। यहाँ बात से आप इस खामोशी से खड़े हैं, इधर जो मीडिया के साथ आ रहे हैं पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आराम से बोले नहीं, आवाज साफ जिम्मेदारी है रिकॉर्डिंग होनी चाहिए क्योंकि कल को यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे है, तो इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए। आवाम बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद में समझ सकता हूँ। मैं बहुत दिन से इंतजार में था से अपने आगे से मुलाकात की कोई सुबह के लिए जब अहले खैर की बातों पर कुछ जाहिर शोर हो जाते हैं, जब अहले खैर की बातों पर कुछ जाहिर शोर हो जाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमक हुए गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों में घोंसलों में जो सांप मारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन में कुछ हाथ से आग लगाते हो, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। मेरे भाई अगर आपको ये लगता है कि 20 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और सिर्फ महागामा से विधायक चुनना है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये चुनाव से आगे का चुनाव है, ये चुनाव इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की धरती पर तानाशाही को मानने वाले लोग बैठेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग बैठेंगे अपील करने के लिए। मैं पूरे झारखंड के एक इलाके में जा रहा हूँ, महागामा वालों हटिया से लेकर के मांडर से लेकर के पलामू पार्टी से लेकर के इरबा पांडे से लेकर के खिचड़ी से लेकर के आगे महागामा जमुनी जाऊंगा, कमांडो जाऊंगा। पूरे स्टेट में जाकर मैंने एक बात महसूस की है कि मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ इंडिया की हवा चल रही है। भाजपा ने बड़ी कोशिशें की, बड़ी साजिशें की इस चुनाव में नफरत की खेती करने की, लेकिन ये झारखंड की सरजमीन है, ये बिरसा मुंडा की सरजमीन है, शेख भिखारी की सरजमीन है। इस सरजमीन पर मोहब्बत आगे बढ़ेगी, नफरत कभी पनप नहीं सकती है। ये भाजपा को समझना होगा। कल जब मैं चुनाव प्रचार के लिए पलामू निकल रहा था तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पर मुझसे कहा कि राम साहब आज 60 जगह इनकम टैक्स की रेट हो रही है झारखंड में, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा इससे अच्छा सर्वे कुछ हो ही नहीं सकता। ये रेट बता रही है कि भाजपा यहाँ से चुनाव हारने जा रही है। ये भाजपा का पुराना प्रोपेगेंडा है, मुख्यमंत्री ऐसे नेताओं से नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फेल हो जाते हैं तो सरकारी एजेंसियां उतारी जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, मैं झारखंड की आवाम को सलाम करता हूँ। आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़े हो, सबने एक स्वर में ये कहा है कि झारखंड इस बार तैयार है इस बात का बदला लेने के लिए। महागामा वालों याद करो, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज के बेटे को जिसका नाम हेमंत सोरेन है, भाजपा वाले उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और सरकार ने उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे डाला, 5 महीने उसे जेल के अंदर रखा। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा हेमंत सोरेन साहब को और झारखंड के आदिवासी समाज को। क्या वो लोग हैं जो कहते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई तानाशाह हमको संचालित नहीं कर सकता है, हम झारखंड की अस्मिता के लिए लड़ेंगे। हेमंत सोरेन टूटे नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे जेलों के अंदर रखो, हेमंत सोरेन को न तो
किया। यूनान जीतने के बाद और जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर सो रहा है बेखबर, चादर तान के। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर से एक लात मारी और लात मार के कहा कि फकीर मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है, लोग जश्न मना रहा है, तू सो रहा है। तो उस फकीर की बात सुनना और उस फकीर की बात का जवाब पर आपकी तालियां उठे। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ नीली आंखों से देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये भाजपा वाले जो नफरत की खेती यहाँ पर करना चाहते हैं, महागामा वालों उसको कामयाब नहीं होने देना है। वो असम से चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, हिमंत बिश्व शर्मा, उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। आपके यहाँ एक नेताजी रहते हैं, आपके सांसद, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं इन दिनों झारखंड में नक्शा लेकर के घूम रहा हूँ भारत का, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ नक्शा लेकर के जा रहा हूँ। ये जो आके आपके बीच में कह रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठिया, मैं तो यहाँ के सांसद से भी कहूँगा और असम के मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि मेरे हाथ में जो भारत का नक्शा है इसमें आइए, ये है झारखंड। मैं चैलेंज करता हूँ, आइए ग्रेड करिए, ये नक्शा लेके मैं बहस करने को तैयार हूँ। बताइए इस झारखंड की कौन सी सीमा है जो जाकर के किसी और देश को लगती है? ये नक्शा देखिए और मैं उनके समर्थकों से भी कहूंगा कि नक्शा देखिए, झारखंड की कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से लगती ही नहीं है, जुड़ती ही नहीं है। ये झूठ बोलना बंद करो, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये नफरत की खेती करना चाहते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि इनकी नफरत की खेती से विकास का काम हो सकेगा, वो गलतफहमी के शिकार है। नादान को इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? वाह, किसी मुकाबले में नहीं आना है। एक तरफ लोग खड़े हैं जिनका नारा क्या है, हटोगे कटोगे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस को ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और साथ चलते हैं, एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत खड़ी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, अमित शाह जी खड़े हैं, हिमंत बिश्व शर्मा खड़े हैं, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं, हेमंत सोरेन खड़े हैं, लालू यादव जी खड़े हैं। आपको तय करना है कि नफरत के साथ जाना है या मोहब्बत के साथ जाना है। मैं अपनी बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूँ, हजारों किलोमीटर दूर से मेरे भाइयों, ये लड़ाई बहुत बड़ी हुई। इस लड़ाई में एक भी इधर उधर कहीं देने का मतलब है भाजपा को सीधे फायदा पहुंचाना। मैं सैल्यूट करूंगा राहुल गांधी जी को, याद करिए वो नारा 400 पार का, और याद करिए उस समय भाजपा के नेताओं का भाषण, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे प्रिया मित्रा हो, चाहे अरुण गोविल हो, एक नारा था उनका कि हमें बहुमत दो, हमें संविधान बदलना है। लेकिन ये तो भारत की जनता का आभार कि 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे पटक दिया, मजबूर होकर के उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक बैसाखी आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू, एक बिहार से नीतीश बाबू, एक बैसाखी छिटकी, एक बैसाखी छिटकी, सरकार की जान अटकी, एक बैसाखी हटी, सरकार गई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि जो झारखंड का महाराष्ट्र का चुनाव है ना, ये इस बात का आने वाले वक्त में फैसला करेगा कि जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए नफरत परोसने की कोशिश की जा रही है उसकी उम्र कितनी है। मुझे पता है धूप बहुत तेज है और इस धूप में आप गर्मी में पिछले कई घंटे से पसीने में खड़े हैं, मैं भी पसीने में खड़ा हूं। हाँ मैं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ही। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना
अरे इसकी जरूरत है, आप बैठे, आप पसीने से बचे रहे। हम नई नस्लों के लोग हैं, हम नए नौजवान साथी हैं, ना तो हम लोग हैं, ना किसी आंच से पिघलने वाले लोग हैं। गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और मोदी साहब, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले दिनों में, ये चुनाव तय करेगा मेरे भाई। पूरी भाजपा लगी हुई है, कई मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, और इधर हेमंत सोरेन, कल्पना जी और कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के सिपाही, सब जिस तरह से बिना संसाधन के बीच लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैंने बहन दीपिका पांडे का काम देखा है, इसलिए भी आपसे कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में जब 20 तारीख को आप घरों से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ ये सोच के मत जाइएगा कि विधायक चुनने जा रहे हैं। ये सोच के जाना कि आप आने वाली सरकार में मजबूत कैबिनेट मंत्री चुनने जा रहे हो। ये सोच कर घर से बाहर आना है। छोटी छोटी नाराजगी होती है, मनमुटाव होता है, शिकायतें होती है, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें भुलानी पड़ती है, नजरअंदाज करनी पड़ती है। मैं इसलिए भी आपसे कहता हूँ, ये सिर्फ विधायक की चुनाव का चुनाव नहीं है हराने जिताने का।